इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में पानी की सतह बुलंद। जिले इंतजामिया के मुताबिक कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट तक पहुंच गई। ग्वालमंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 17 फुट रिकॉर्ड किया गया। नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालालई के किनारों पर बसने वाले अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत। ढोक, खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 132, पीरोवधाई में 105 और ग्वालमंडी में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट, झेलम, शकरगढ़ और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कुशाइन है। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बड़ा ज़रूरतमंदाना और अहम पहला कदम है। मक्का दिफाई मुआहदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में दिफाई मुआहदा किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज़। जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें कम करने की हिदायत। कहा, मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। मजीद कहा, अगरचे अब इन मशकों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं है कि अमरीका ने पहले उनमें शिरकत पर रजामंदी जाहिर की थी। ये मशकें न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम भी देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमरीका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना। हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना फौजी मशकें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। इसराइल की जानिब से अमरीकी मनसूबा मुस्तरद करने पर इस्लामी ममालिक की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का मुश्तरका मजम्मती बयान जारी। अमरीका से मनसूबे और रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनवाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसराइल अमन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। गजा अमन मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए काहिरा में अहम मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदों की मिस्र, कतर और तुर्की के सालिसों से मुलाकातें। अमरीकी सदर के नुमाइंदों में खुसूसी एलची जैरेड कुशनर, बोर्ड ऑफ पीस के नुमाइंदे निकोली मेलाडेनोव शामिल। जैरेड कुशनर की हमास के वफ़द से भी मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक जैरेड कुशनर से मुलाकात में हमास ने गजा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया। जैरेड कुशनर की गजा के मकीनों की बेदखली का इसराइली मनसूबा मुस्तरद करने की यकीन दहानी। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक दोनों अमरीकी नुमाइंदे आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। शेख हसीना की हलबाग तक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे, बांग्लादेश हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत खारिजा शाहिद अल करीम ने कहा, वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे भारत के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। भारत माजूल सादिक रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारत शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त का जवाब दे। भारत के जवाब के मुंतज़िर हैं। भारतीय हुक्काम का कहना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान को दौरा भारत की दावत दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्तों से वज़ीर आज़म बांग्लादेश के मुमकिन दौरे पर बातचीत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना 2024 में अवामी इनकलाब के बाद शेख हसीना भारत फरार हो गई थी। शेख हसीना को 2025 में उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। ट्रंप इंतजामिया के पासदाराना इनकलाब से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन के सदर ने चुरबान बारजानी के जरिए कमांडर अहमद वहीदी से खुफिया रब्ता किया। ट्रंप इंतजामिया ने मई में बारजाई के जरिए ईरानी पासदाराना इनकलाब की क़यादत से खुफिया राब्ते का चैनल कायम किया। 19 मई को अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार्ड ने अमरीकी सदर और नायब सदर की मंजूरी से नेचरबॉन बारजाई से रब्ता किया और अहमद वहीदी के साथ रब्ता कायम करवाने में मदद तलब की।
खुफिया टेलीफोनिक राब्ते में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की हिमायत में दिलचस्पी जाहिर की। वाशिंगटन की अरबील में खुफिया मुलाकात की तजवीज़ ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरान को खदशा था अरबील में इसराइली खुफिया एजेंसी के एहलकार हो सकते हैं। अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुज़ाहिमत की मीरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई है। ईरान की नई नस्ल दुनिया की ताकतवर फ़ौज के सामने डट कर खड़ी रही। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगा। अमेरिका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखे हुए है। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, मुल्क की मफाद में मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान कहते हैं कि अमेरिका से मुआहिदा कौमी वक़ार और सुप्रीम लीडर के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहिमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरान जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमेरिका और सहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। 48 रोज़ के लिए हड़ताल को मौखर कर दिया गया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अबान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ चलाएं। हड़ताल ख़त्म नहीं की, मौखर की है। मुतालबात की मंजूरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन न करने के लिए 15 रोज़ का वक्त मांगा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, फ्रीकैन ने फ़राखदिली से एक दूसरे का नुक्ता समझा। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को गैर मामूली हालात का सामना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है। बलूचिस्तान में इट इज लेस देन 30%। सिंध में इट इज 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं है, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़रिए तमाम कौमी सतह पर मुबाहसे। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनेकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय आवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा।